एपिसोड के शुरुआत में जिनसीए एकदम शॉक्ड होके पूछता है, ये क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों कपड़े उतार रहे हो? जीजी प्योर सार्कास्टिक टोन में जवाब देता है, क्यों नहीं, बीटा होने के नाते तुमने ही तो कहा था ना, अल्फाज में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके एक्सप्रेशंस क्लियरली टीजिंग थे, जैसे वो जानबूझ के जिनसियों को इरिटेट कर रहा हो। जिनसिए का रिएक्शन प्योर पैनिक मोड में, वो अपने हाथ से फेस कवर कर लेता है, जैसे जीजी की टीजिंग से बच सके। पर जीजी को कौन रोक सकता है? वो चिल एटीट्यूड के साथ और उसके पास आता है। डॉक्टर जिन, एक और बात रह गई थी बोलने को। वो सोफा वाला सीन याद है जब तुम प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम सो रहे हो? फिर एक पॉज के बाद आगे कहता है, और जब तुमने मेरा हाथ पकड़ लेके किटन जैसा क्यूट एक्ट करना शुरू कर दिया था। पर तुम्हारे घर के फैब्रिक फर्नीचर पे कोई स्क्रैच मार्क्स नहीं है, जीजी ने ये कहा, और फिर वो और पास आया। जिनसीए का चेहरा बिल्कुल शॉक और पैनिक से भरा हुआ था। बेडशीट्स या दुवेत पे एक भी बाल नहीं है, ना ही कैट लिटर बॉक्स या कैट बाउल्स हैं। जीजी अपने ऑब्जर्वेशन को और शार्प करते हुए बोला। उसका टोन थोड़ा टीजिंग हो गया था। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हारे घर में कैट का कोई साइन नहीं है, बस वो छोटा सा कैट एप्रन अभी जो तुमने पहना हुआ है। जिनसीए पूरा फ्लस्टर्ड लग रहा था, हाथ से अपने चेस्ट पकड़ के रिएक्ट करता है वो तो, लेकिन उसकी बाकी बात कहने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल उसकी ट्रेन ऑफ थॉट्स डिस्टर्ब कर देता है। वो फ़ोन उठाता है, हेलो, और एक कैजुअल बट कंफ्यूज टोन में रिस्पॉन्ड करता है, यस व्हाट्सअप। बैकग्राउंड में जीजी पूरा अम्यूज खड़ा है, आर्म्स क्रॉस्ड। एक प्लेफुल स्मित के साथ उसका बॉडी लैंग्वेज क्लियरली कह रहा था, अब देखते हैं ये क्या करता है। जिनसीए फ़ोन पे कंटिन्यू करता है, आज तो मेरा शिफ्ट नहीं है। ये फ़ोन पे एक प्रोफेशनल टोन में बात करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल सही है, वो मेरा ही पेशेंट है। उसकी सीरियसनेस उसकी आवाज़ में बिल्कुल क्लियर थी। कुछ सेकंड्स के बाद वो कॉन्फिडेंटली कंफर्म करता है, समझ गया, मैं अभी आता हूँ। वो फ़ोन रखता है और थोड़ी अर्जेंसी के साथ अपनी फाइल्स और बिलोंगिंग्स उठाना शुरू कर देता है। जीजी, जो अब तक बिल्कुल चिल लग रहा था, सडनली क्यूरियस हो गया। जिनसीए उसकी तरफ एक क्विक ग्लांस मार के कामली बोलता है, मेरे साथ चलो। जीजी थोड़ा टेकन अबैक लग रहा था, लेकिन वो क्लियरली क्यूरियस था। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर जिन के हॉस्पिटल में। जीजी कैजुअली डॉक्टर जिन के ऑफिस के बाहर खड़ा है, जैसे वो क्वाइटली वेट कर रहा हो। तभी अचानक डॉक्टर जिन के रूम का डोर खुलता है और फाइनली डॉक्टर जिन सीए दिखते हैं, लैब कोट और स्क्रब्स पहने, अपने यूजुअल कान कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ। जीजी सॉफ्टली बोलता है, जिन। उसका टोन सीरियस है, जैसे वो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहता हो। लेकिन डॉक्टर जिन ने रुक के सुनने का वक्त भी नहीं दिया। बिना अपने स्ट्राइड को तोड़े वो आगे बढ़ता गया। जिन स्टाफ मेंबर से केस का अपडेट लेते हुए पूछता है, फ़ोन पे बोला था कि ओमेगा को अल्फ़ा के अब्यूज़ की वजह से सीरियस इंजरी हुई है, राइट? स्टाफ मेंबर पोलाइटली जवाब देता है, हाँ सर, एक आर्ग्यूमेंट के दौरान ब्रोकन ग्लास शार्ड्स उसके ग्लैंड को पियर्स कर गया। अभी पेशेंट इनकॉन्शियस है। डॉक्टर जिन का फोकस पूरी सिचुएशन पे है और वो आगे मटर करता है, वो बस पिछले हफ्ते ही तो डिस्चार्ज हुआ था, और अब। जीजी थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता है, वो पूरा बदल गया है ना? उसके एक्सप्रेशंस में क्यूरोसिटी और बिलीफ मिक्स है। साइड में एक नर्स कैजुअली जीजी की तरफ देखती है और स्मिकिंग टोन में टीज करते हुए बोलती है, ये बंदा क्या सीन है, काफ़ी सीरियस लगता है। वो क्लियरली जीजी के रिएक्शन पे मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो लाइटली ले रहा था। दोनों डॉक्टर जिन को देख रहे होते हैं। डॉक्टर जिन अपने सर्जिकल गियर में ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, काम और फोकस्ड। तभी वो नर्स प्लेफुल टोन में कमेंट करती है, तुम भी अट्रैक्ट हो गए क्या हमारे निहाई के मेडिकल हार्टथ्रोब से? जी का एक्सप्रेशन पूरा सीरियस है जब वो लो वॉइस में पूछता है, क्या बात है? नर्स जीजी की तरफ गेस्चर करते हुए टर्न करती है और बोलती है, मेरे साथ आओ। डॉक्टर जिन ने बोला है वाउंड क्लीन करने और सप्रेसेंट इंजेक्शन करने के लिए।
वो बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ जाती है और जीची कुछ देर के लिए वहाँ खड़ा रहता है। जैसे ही वो नर्स चली जाती है, जीची के जाने के लिए टर्न करता है। साथ में नर्स की बात उसके दिमाग में घूमती रहती है, हार्ट थ्रोब और ये कि बीटा। नर्स वाउंड को क्लीन करके बोलती है, ऑल राइट, आप यहीं रुको डॉक्टर जिन की सर्जरी फिनिश होने तक। जीची साइलेंटली बैठा है पूरे रिलैक्स पोस्चर के साथ। तभी एक छोटी सी फिगर डोर से दिखती है, एक किड जो दरवाजे से झांकता है। वो सॉफ्टली पूछता है, ये जाओवाई का ऑफिस है? किड की आंखों में थोड़ी सी कंफ्यूजन और क्यूरोसिटी है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। जैसे ही वो किड डोर से थोड़ा और आगे आता है, वो बिल्कुल इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैं जाओ वाओ को ढूंढ रहा हूँ। नर्स प्यार से उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, किकी तुम्हारे जाओ आई आज वेकेशन पे हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकते। पर किकी को ये बात समझ नहीं आती। उसकी आंखों में हैरानी दिख रही होती है। वो ऊपर देखता है और शेक करते हुए कहने लगता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने अभी जाओवाई को देखा। मैं चाहता हूँ कि जाओवाई मुझे दवाई पिलाए। और जोर जोर से रोने लगता है। नर्स थोड़ी परेशान हो जाती है और कीकी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा अपने आंसुओं के साथ अपनी बात जोर देता है और फिर वो अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपाता है, जैसे वो आंसू को रोक रहा हो, और सामने देखकर एकदम चौंक जाता है। तभी जीजी जो थोड़ा अनॉयड था, कीकी को थोड़ा ध्यान से देखते हुए कहता है, बस क्वाइट हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। सीन ऑपरेशन थिएटर पर शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर जिन सर्जरी से बाहर आते हैं और अपनी टीम को कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, जो एनेस्थेटिक उतर जाए, पेशेंट के इमोशंस को मॉनिटर करना मत भूलना। उसका टोन सीरियस और अथॉरिटिव है। वो अपने सर्जिकल कैप को उतार कर टीम को अपने इंस्ट्रक्शंस देता है, बिल्कुल काम होके। फिर वो बोलता है, अगर कुछ गलत हो तो मुझे तुरंत बताना। डॉक्टर जिन हॉस्पिटल कॉरिडोर में तेजी से चल रहा था जब एक आवाज़ सुनाई देती है, हे व्हाट आर यू डूइंग, फैमिली मेंबर हो क्या? ये सुनते ही डॉक्टर जिन का एक्सप्रेशन एक मोमेंट के लिए सरप्राइज्ड हो जाता है। उसका चेहरा थोड़ा कंफ्यूज लगता है। फिर किसी और ने गुस्से में कहा, डोंट स्टॉप मी, मैं जिनवई को ढूंढ रहा हूँ। और फिर अगले मोमेंट में डॉक्टर जिन को अचानक एक जोर सा पंच लगता है। उसकी आंखों में शॉक और सरप्राइज दिखता है और वो थोड़ा सा पीछे झुकता है पंच के इम्पैक्ट से। एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है जब वो पंच मारने वाला शख्स डॉक्टर जिन की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाता है, मैंने बोला था मेरी वाइफ का पोस्टमार्टम डिप्रेशन ट्रीट करो, लेकिन तुम तो उसको अपने बेड पर ले गए, है ना? डॉक्टर जिन को दो नर्सेस पकड़ के उठा रही हैं, जैसे वो थोड़ा हिल गया हो। फ्लोर पर उसके ग्लासेस और मास्क पड़े हैं, जो पूरे सीन को और चाहोटिक बना देते हैं। डॉक्टर जिन अभी भी शॉक्ड हैं और ऊपर देखते हुए पूछता है, ये क्या कह रहे हो तुम? उसकी आवाज़ में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी क्लियरली दिख रही है।